नीरज, ये बड़ा टेक्निकल मुद्दा है जो बलराम भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई आप सरकार चलाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हर चीज के लिए आपको कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं है, और कोर्ट अथॉरिटीज इसकी इजाजत देती है या नहीं देती है, ये भी एक अलग मुद्दा है। आप जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, इसके लिए मुझे लगता है एक बार फिर आपको कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, और कोर्ट इजाजत देगी तभी जेल प्रशासन आपको सरकार चलाने देगा। ऐसे में सवाल ये चलता है कि पैदा होता है कि भाई आप ईडी की रिमांड में है तो सीएम ऑफिस तो बंद हो नहीं जाएगा, आप समझिए, तो वहां पे सरकारी कामकाज कैसे आगे बढ़ेगा? अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जिस समय वो रिमांड में होंगे, अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो दिल्ली के जो सरकार का कामकाज है, जो बतौर मुख्यमंत्री सिर्फ अरविंद केजरीवाल कर सकते थे, वो कौन करेगा? नंबर 2 कौन होगा इस समय? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में जो महत्वपूर्ण काम होते हैं वो आखिरकार कौन करेगा? जो सरकारी फाइलें हैं उनके ऊपर साइन कौन करेगा? जो कैबिनेट की मीटिंग में फैसले लेने होते हैं वो आखिरकार कौन लेगा? तो उसको लेकर के जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार कहा जा रहा था, जो उनके नेता थे वो लगातार कह रहे थे कि अब जो सरकार जो है वो जेल से चली गई। लेकिन सुबह के वक्त जब हमने जेल के बड़े अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि उनके जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आखिरकार आप जो है जेल से कोई सरकार चला पाए, क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जहां पर कि आपको साइन करने होते हैं, अपने अधिकारियों से बात करनी होती है, जो आपके जो मंत्रालय को संभाल रहे हैं, जहां पर आपको फैसले लेने होते हैं, तो वो आखिरकार आप कैसे लेंगे? तो ये सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारे जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप जो है जेल में बैठ करके कोई सरकार चलाए, ना कभी ऐसा पहले कभी हुआ है। वहीं इसी के साथ में अब देखना यह होगा कि आखिरकार में जो वकील हैं वो किस तरीके से अपनी बातें जब उन्होंने कोर्ट में रखी हैं, उसमें जो है जो कि जज साहब हैं उनका क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ में अगर 5 या 7 दिन की जब इनको रिमांड मिलती है तो इस पीरियड में जो बड़े फैसले लेने होते हैं, यानी कि दिल्ली की सरकार को कौन चलाएगा, दिल्ली ने जो उनको सत्ता में बिठाया है, अपना वोट दिया है, आखिरकार उनकी रखवाली कौन करेगा? बिल्कुल ठीक है नीरज और बलराम, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इस बड़ी खबर पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस समय पूरा मामला दलीलें कोर्ट में पेश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल के वकील इस समय दलील पेश कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंह भी अपनी बात खत्म कर कोर्ट रूम से बाहर निकल गए हैं, लेकिन इस समय विक्रम चौधरी दलील दे रहे हैं और इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए जी।